प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्रौद्योगिकी कंपनियों को लोकतांत्रिक समाज को संरक्षित करने में योगदान देना चाहिए, क्योंकि प्रौद्योगिकी में लोकतंत्र को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की क्षमता है। पीएम मोदी लोकतंत्र पर आयोजित एक शिखर सम्मेलन को डिजिटल कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित कर रहे थे। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कर रहे हैं और 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि इसमें शिरकत कर रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में भारतीय लोकतांत्रिक शासन के 4 स्तंभों के रूप में संवेदनशीलता, जवाबदेही, भागीदारी और सुधार अनुकूलता का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने इस बात पर भी जोर दिया कि लोकतंत्र के सिद्धांतों को वैश्विक शासन का भी मार्गदर्शन करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कानून के शासन और बहुलवादी लोकाचार के प्रति सम्मान सहित लोकतांत्रिक भावना भारतीयों में गहराई से समाई हुई है। उन्होंने कहा कि भारतीय प्रवासियों में भी ये है और इस तरह से वो अपनाए गए देशों की आर्थिक भलाई और सामाजिक सद्भाव में योगदान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतांत्रिक देशों को उनके संविधानों में निहित मूल्यों को पूरा करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को सकारात्मक या नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की प्रौद्योगिकी की क्षमता को देखते हुए प्रौद्योगिकी कंपनियों को खुले और लोकतांत्रिक समाज के संरक्षण में योगदान देना चाहिए। आपको बता दें कि विशेष संकेत के रूप में पीएम मोदी को मुख्य लीडर्स प्लेनरी सेशन में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया गया था। किसानों की मांगे पूरा करने के सरकार के वादे के बाद 1 साल से भी ज्यादा समय से जारी किसान आंदोलन अब खत्म हो गया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आंदोलन खत्म करने के ऐलान के बाद टीकरी और सिंघू बॉर्डर से किसानों की घर वापसी शुरू हो गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के धरना वापस लेने के फैसले की जानकारी मिलते ही टीकरी सीमा पर डेरा डाले सैकड़ों किसान अपने घरों के लिए रवाना हो गए। हालांकि संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया है कि वो 11 दिसंबर को जश्न मनाने के बाद घर वापस जाएंगे। इसके साथ ही पिछले 1 साल से भी ज्यादा समय से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर्स पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने इसे अपनी जीत मानी और अब खुशियां मना रहे हैं। इस दौरान कई किसान अपने तंबू उखाड़ते भी नजर आए। किसानों ने कहा कि वो इस फैसले से बेहद खुश है और अब अपने घर जाने को तैयार है। किसान आंदोलन के खत्म होने से सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर के खाली होने से आसपास के दर्जनों गांव के लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। किसानों के घर वापसी के फैसले से एक शहर से दूसरे शहरों के लिए आने जाने वाले लोगों को भी काफी राहत मिलेगी। अब तक बस, टैक्सी या निजी वाहनों से हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर के शहरों में जाने वालों को सीमाओं पर सड़कें बंद होने की वजह से लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी, लेकिन अब रास्ते खुलने से उनकी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। इससे जहां वाहनों पर खर्च में कमी और वक्त की बचत होगी, वहीं वाहनों से होने वाला प्रदूषण भी कम होगा। देश में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप बरकरार है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 8,503 नए केस सामने आए, वहीं 624 लोगों की मौत हो गई। देश में अब तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 23 मामले सामने आ चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक देश भर में अब एक्टिव मामलों की संख्या 94,943 है। वहीं इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 4,74,735 हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक कल 7,678 रिकवरी हुई, जिसके बाद अभी तक 3,41,05,066 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण मुहिम के तहत अभी तक कोरोना वायरस रोधी टीकों की 131 करोड़ से ज्यादा खुराक दी जा चुकी है। गुरुवार को 74,57,970 डोज दी गई, जिसके बाद अब तक वैक्सीन की 131 करोड़ 18,87,257 डोज दी जा चुकी है। बता दें कि देश में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 23 मामले आए और अधिकारी स्थिति की करीबी से निगरानी कर रहे हैं। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा 10 मामले महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद राजस्थान में 9 मामले हैं। सूत्रों के मुताबिक 100 से ज्यादा देश ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए टीका प्रमाण पत्र स्वीकार कर रहे हैं। वैश्विक स्तर पर ओमिक्रॉन स्वरूप के 2,303 मामले हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।